लाइव तक पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ लाइव तक के एडिटर हैं सैयद रोमान हाशिमी और आज हम बात करेंगे कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी जीती है या फिर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी को हरा दिया है, और साथ ही दूसरा कि इसका पंजाब चुनाव पर या पंजाब की राजनीति पर क्या कुछ असर होगा। आप क्या देखते हैं? देखें, पंजाब चुनाव पे जाहिर सी बात है लोकसभा में ही असर पड़ा था। लोकसभा के चुनाव में जब आम आदमी पार्टी ने इनकार कर दिया था कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेगा, तो पंजाब चुनाव का आप नतीजा देखिए, तो कांग्रेस को तो गेन हुआ वहाँ चुनाव में। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है केजरीवाल एडमेंट थे, कांग्रेस ने तो बयान दिया है कि वो अलायंस के लिए तैयार थी। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ही तैयार नहीं थे, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप जो है वो तैयार नहीं थी कांग्रेस के, और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। कांग्रेस के वजह कर कम से कम 17-18 सीट लूज की है आम आदमी पार्टी। जहां भी हार का दायरा रहा, इवन केजरीवाल भी हारे हैं या मनीष सिसोदिया भी हारे हैं, वहां कांग्रेस फहद सूरी जैसे जंगपुरा से सिसोदिया हार गए, तो फहद सूरी को भी 6,500 करीब 6,000 से ऊपर वोट आया। तो आप देखिए कि 3-3,500 से सिसोदिया हार गए, तो कांग्रेस की वजह कर तो कई सीटें हार गई। अगर इनका अलायंस होता आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ, तो सिनेरियो अलग होता, क्योंकि बीजेपी सीट भले ज्यादा लाई है आम आदमी पार्टी से, लेकिन वोट का प्रतिशत कितना है भाई? दोनों पार्टी के बीच में जो मार्जिन है वो 3% का मार्जिन है, और इधर कांग्रेस का जो गेन हुआ वो गेन हुआ 6.5%। इसके पहले 4% था कांग्रेस का, 2.5% ज्यादा गेन हुआ। बीजेपी 3% का आम आदमी पार्टी से लीड ली, तो ये 2.5% वोट जाकर के एड ऑन तो होता ना, 2.5% आम आदमी पार्टी में अगर अलायंस होता तो नक्शा कुछ और होता। जो 1800 लूज किया है। जी हाँ, नक्शा कुछ और होता। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्योंकि ऐसा भी चर्चा थी कि अब केजरीवाल पंजाब चले जाएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री कुर्सी के बिना रह नहीं सकते, पीछे उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, तो ऐसी लगातार चर्चा रही है। देखिए, ये तो हास्यास्पद बात है, ये तो हास्यास्पद बात है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा है, कन्वेनर है, और वो जा करके अपने जूनियर लीडर को, जो आम आदमी पार्टी जो जिसको उन्होंने ग्रूम किया है, भगवत मान को, उसको बोलेंगे कि सिंहासन खाली करोगे, केजरीवाल आता है। ये हास्यास्पद बात है। ये उन पर एक तरह का तंज और कटाक्ष है कि अब फ्रस्ट्रेट हैं, अगर हार करके कथित तौर पे केजरीवाल, तो क्या करेंगे, सत्ता के सुख मतलब सत्ता सुख के आदी हो गए हैं, तो अब वो पंजाब में जाके मुख्यमंत्री होकर सत्ता सुख भोगेंगे। ऐसा नहीं होता है, राजनीति में हार जीत होती रहती है। और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में एमसीडी पर तो है, उन्हीं कब्जा है आम आदमी पार्टी का, और कई जगह पे उनके अपने मेयर भी हैं, कई जगह उनके काउंसलर हैं। तो आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो नहीं लेकिन लूज आपको नहीं लूज किया लगता है है। कि कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को एक जो सहानुभूति थी वो कहीं कहीं नहीं रही, क्योंकि हो सकता है गलती केजरीवाल ने की होगी, जब जेल गए इस्तीफा नहीं दिया तो लोगों में मैसेज गया कि ये सत्ता के प्रति चिपकना चाहते हैं। हाँ, देखिए, इस सख्त फैसले जब आदमी लेता है ना, तो उसके उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है और निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। केजरीवाल तिहाड़ में थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया मुख्यमंत्री से। वो अपने को ये शो करना चाह रहे थे कि संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं है, लॉ में कोई ऐसा कानून नहीं है कि अगर एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री जेल चला जाए तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। बात सही है, ऐसा कोई कानून तो नहीं है। वो नैतिकता के आधार पर लोग इस्तीफा देता है। इनका था कि हमको फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, गलत आरोप के तहत, कथित तौर पे गलत आरोप के तहत हमको उसमें फंसाया गया है और जेल में किया गया है, इसलिए नहीं देंगे। अगर वो इस्तीफा देते, और इस्तीफा देने के बाद वो मुख्यमंत्री बनाए थे, जो बाद में उन्होंने बनाया, मुख्यमंत्री पहले ही बना देते, तो उनको ये लगता रहा होगा कि ये फिर बात हो जाएगी, जैसे चारा घोटाला में लालू को सजा हुई तो इस्तीफा दे दिया, या जयललिता को सजा हुई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वैसे ही हम मान के पब्लिक ये सोचेगी केजरीवाल ने मान लिया कि उन्होंने करप्शन किया है, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन इसका गलत मैसेज चला गया वोटर्स में कि केजरीवाल जो है वो सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उन सत्ता की लालच उनमें आ गई है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इसका तो एक नुकसान तो उन्हें हुआ, लेकिन जो ज्यादा नुकसान हुआ, उनके जो
जो पार्टी की पहले इमेज थी, जिस तरह का क्रांतिकारी पार्टी आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी खास पार्टी हो गया। वो खास ग्रुप से लीडर्स खास थे, उनसे घिरे हुए घिर गए वो। जो आम आदमी पार्टी को बनाने में जो लोग आगे आगे रहे, उनसे वो पीछा छुड़ाते चले गए, साइड लाइन करते चले गए। चाहे वो ये रहे कुमार विश्वास हो गए, या योगेंद्र यादव या हो गए, प्रशांत भूषण हुए, हेगड़े, हाँ, और हेगड़े थे, वो हुए। इस तरह के सारे लीडर एक एक करके उनसे अलग होते चले, और ये लोग अच्छे लीडर थे। प्रशांत भूषण सीनियर सुप्रीम कोर्ट का लॉयर, ईमानदार वकील, एक्टिविस्ट भी है अपने आप में वो। इन तो योगेंद्र यादव, ये लोग जैसे अलग हुए, आशीष खेतान अलग हुए, हमारे पत्रकार मीडिया से आशुतोष अलग हुए। तो कहीं ना कहीं मैसेज तो जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी से खास, हालांकि देखिए तो वो खास ही थे, आम आदमी तो कभी नहीं रहे, वो एक गस्टेड ऑफिसर थे पहले भी। उससे वो रिजाइन दे करके उन्होंने एनजीओ चलाया, एनजीओ लॉन्च किया, और उसके बैनर तले फिर वो करप्शन के अगेंस्ट फाइट करने लगे, और इस तरह से। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह शीश महल का मुद्दा बनाया, कहा कि देखिए शीश महल कितना करप्शन हुआ, शराब घोटाला, सारे मंत्रियों को, केजरीवाल को जेल जाना, तो आपको लग नहीं रहा कि एक एक करके सब डेंट लगा कहीं ना कहीं? दूसरा, दिल्ली में काम नहीं हुआ, सड़कें टूटी हुई, चाहे वो एलजी ने नहीं करने दिया जैसे एलिगेशंस लगे, लेकिन केजरीवाल पे ठीक रहा पूरा। नहीं, सबसे बड़ी बात यही है, एंटी इनकम्बेंसी रही, जो 10 साल जिस तरह से, क्योंकि लोग हमेशा शीला दीक्षित का हवाला दे रहे थे कि शीला दीक्षित ने दिल्ली को बना दिया, शीला दीक्षित ने फ्लाईओवर बनाया, शीला दीक्षित ने मेट्रो बनाया, सड़कों को एक्सपैंड किया। वो चीज 10 साल के अरविंद केजरीवाल के काल में नहीं हुआ। इन्होंने जो फ्री बीज होता है, 200 यूनिट बिजली कर दिया, फ्री पानी कर दिया, स्कूल पे दावा किया, स्कूल इम्प्रूवमेंट किया, और हॉस्पिटल, स्वास्थ्य, दिल्ली गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल था है, उस हॉस्पिटल में इलाज की सुविधा बेहतर हुई और दवाइयाँ मिलने लगी। ये चीज़ तो केजरीवाल के हुकूमत में हुआ। एजुकेशन बेहतर हुआ, हालांकि बहुत ही बेहतर नहीं हो गया। कोई ऐसा नहीं था कि इंडिया के रैंकिंग में दिल्ली के स्कूल टॉप 1 में आ गया, या 2 में या 3 में आ गया। रैंकिंग उसकी नीचे ही रही, लेकिन फिर भी जो पहले का हालत उससे इम्प्रूव हुआ। और साथ ही स्वास्थ्य सेवा ज़रूरत से हुआ, चाहे बड़ा हिंदूरा हॉस्पिटल हो, पंत हॉस्पिटल हो, एक और नया हॉस्पिटल उन्होंने खोला, वहाँ भी फ्री इलाज हो रहा ऑपरेशन के साथ। तो ये चीज़ें वहाँ काम हुआ, लेकिन सड़क की हालत बड़ी बुरी हो गई। और पॉल्यूशन हालांकि दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा घेरा गया, और यमुना का पानी जितना खराब हुआ, जहरीला हुआ, ये 2 चीज़ को लेकर के भी केजरीवाल सरकार की बदनामी हुई। और आबकारी का मामला जो रहा, शराब जिस तरह से ओपन हुआ, शराब की बिक्री बढ़ी, इन चीज़ों ने भी सरकार के दामन पे दाग लगाए, और ये सारे मुद्दे उनकी हार की वजह बनी। और साथ में एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे को बीजेपी अच्छे से कैश करने में कामयाब रही। जाहिर तौर पर लैब तक क्रिएटर रोमन हाशमी जी का कहना है कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने काम किया, और दूसरा जिस तरीके से डेंट लग रहा था एक एक करके, कहीं ना कहीं वो भी बड़ा फैक्टर है केजरीवाल के हाथ में। आप सभी का बहुत शुक्रिया।